उपासना वगैरह। आई एम बिलोंग टू स्काई सीसी। आज हम बात करते हैं मानव अधिकार। यह किसी कंपनी या संस्था का अधिकार नहीं होता, यह व्यक्ति के खुद के अधिकार होते। अगर उससे उसके अधिकार छीन लिए जाएँ तो उसका जीवन जेल में रह रहे कैदी के समान हो जाता है। इससे मूल अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कानूनी अधिकार नहीं होता। कानूनी अधिकार वो अधिकार होता है जिसे कोई व्यक्ति तो नहीं पर सरकार हमसे छीन सकती है। इससे मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो ना तो कंपनी कोई सरकार छीन सकता है, ना ही कोई व्यक्ति छीन सकता है, जो कि नैसर्गिक है। यह हमारे अमेरिका से लाया गया है और वहाँ ये लिखित अमेरिका में वहाँ ये लिखित रूप से मूल्य अधिकार है। इसे हमें संविधान के भाग 3 में जगह दी है। भाग 3 जिसे हम मैग्ना टाटा कहते हैं। मैग्ना टाटा फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग ब्रिटेन में भी मैग्ना टाटा के लिए हुआ है। और कुछ और नियम है जैसे कि निलंबित करना हमारे मौलिक अधिकार को भी सस्पेंड किया जा सकता है। यह अधिकार राष्ट्रपति को होता है कोई इमरजेंसी हो तब। नंबर 2, प्रतिबंध लगाना। इसका अधिकार संसद को होता है जब कोई मूल अधिकार किसी व्यक्ति को तकलीफ दे और मानवता के लिए घातक हो। 3, रक्षा। सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट। हम सुप्रीम कोर्ट अपने मूल अधिकार को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट हमें अपनी बात करने का पूरा मौका देता है। आज हम बात करेंगे 12 से लेकर 15 तक। आर्टिकल 12 में परिभाषा। राज्य या कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे हमारे मौलिक अधिकार छिन रहे हों और पर लोगों को अनुशासन में रखने के लिए कानून जरूर बनाएगा, जैसे कि सेंट्रल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आदि। आर्टिकल 30 में अल्पीकरण। कोई संसद ऐसा कानून संसद में हमारा मूल अधिकार वहाँ तक सीमित होते हैं जैसे किसी व्यक्ति को तकलीफ ना दे और असंगत ना हो। अगर ऐसा होता है तो हमारे मूल अधिकार को भी कम किया जा सकता है। हमारा संविधान 1950 में लागू किया था। कुछ कानून पहले से ही थे जो अभी भी लागू है और बस शर्त इतनी है कि हमें मूल अधिकार के आड़े ना आए। आर्टिकल 14 में कानून की समझ से समानता, यानी कानून के सामने सब बराबर है। यह एविडेसी का सिद्धांत है जिसे ब्रिटेन में और यूके में फॉलो किया जाता है और भी फॉलो किया जाता है। यह आर्टिकल 71 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वह अपनी सज़ा को माफ़ कर सकता है और आर्टिकल 162 के तहत राज्यपाल अपनी सज़ा को माफ़ कर सकता है पर उस पर फाइन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल जब तक पद पर होते तब तक उन्हें कोई सज़ा नहीं दी जा सकती। जब वह पद से हट जाते हैं तो उन्हें कानून के दायरे में ले लिया जाता है। कानून के समझ समानता जिसे हम 20% फॉलो करते हैं। कानून के समान संरक्षण जिसे हम 80% फॉलो करते हैं। आर्टिकल 15 में हम सरकार कोई किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा निम्नलिखित बातों पर: धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थल के आधार पर। आज के लिए इतना ही। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई है तो उसके लिए सॉरी। मेरी कोचिंग का स्लोगन है स्टडी विद हैप्पीनेस। जय हिंद, जय भारत।